ब्रेक के बाद जागो इंडिया में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। इसके अलावा यूपी की 2 बेटियों ने सीएम को खून से लेटर लिखकर किस तरह से प्रभावित किया, ये तमाम खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने कहा है कि प्रदेश सरकार हस्तशिल्पकारों के हाथों बनाई गई चीजों और उनके उद्योग को बढ़ावा देने के साथ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इसके लिए लखनऊ हाट परियोजना के तहत अवध शिल्पग्राम का निर्माण किया गया है। इसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से 20 अगस्त को उद्घाटन करने की अपील की गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि शिल्पकारों के हाथों निर्मित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर कराया जाएगा। इससे प्रदेश के छोटे उद्यमियों को अपने हाथों से बनाई गई चीजों को बढ़ावा देने का पूरा मौका मिलेगा। अवध शिल्पग्राम में एसी और नॉन एसी करीब 209 दुकानों के साथ साथ बाहर से आने वाले शिल्पकारों के रोकने के लिए डॉर्मेट्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। उन्होंने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग डॉर्मेट्री बनवाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्रामीण विद्युतीकरण के काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार की कोशिशों से जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची है, उनमें बिजली पहुंचाने के लिए विशेष उपलब्धि हासिल हुई है। गांवों को बिजली देने के मामले में प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन इस दिशा में अभी और काम किए जाने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने बिजली देने वाली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को फील्ड में जाकर ग्रामीण विद्युतीकरण की मौके पर विस्तार से समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में ग्रामीण विद्युतीकरण के कामों की समीक्षा कर रहे थे। बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुलंदशहर की 2 नाबालिग लड़कियों लतिका और कुमारी तान्या से शनिवार को अपने सरकारी आवास पर भेंट की। उन्होंने प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को तलब करके निर्देश दिया कि बच्चियों को जरूरी न्याय दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर बच्चियों की हिम्मत बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसके साथ ही लड़कियों के मामा को रोजगार दिलाने में मदद का आश्वासन दिया, ताकि बच्चियों का पालन पोषण और पढ़ाई सही ढंग से हो सके। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि लड़कियों को जरूरी आवास में मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए राज्य सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में गांवों की सड़कों की मरम्मत का काम आने वाले 31 दिसंबर तक पूरा करने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि टूटी हुई गांवों की सड़कों का भौतिक सर्वे हर जिले में अगले 2 दिन के अंदर कराकर संबंधित विभागों को जरूरी मरम्मत के लिए खर्च होने वाली राशि की जानकारी मुहैया करानी होगी, ताकि जरूरी धनराशि की जल्दी से व्यवस्था कराई जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 महीने के भीतर कम से कम 20,000 किलोमीटर खराब सड़कों की मरम्मत पूरी की जाए। बीते 10 अगस्त को स्वच्छ भारत मिशन की बैठक हुई। बैठक में मंडलायुक्तों समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने वाराणसी समेत कई शहरों में साल 1999 से 2002 के बीच बिछी पाइपलाइनों को लेकर जानकारी दी। इसमें तय समय से पहले पाइपलाइन फटने की जानकारी देने पर मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग को निर्देश दिए कि विभागीय मंत्री के माध्यम से जरूरी जांच करवाई जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि साल 1999 से 2002 के बीच बिछी पाइपलाइनों की लिस्ट जरूरी कार्रवाई के लिए नगर विकास विभाग को मुहैया कराई जाए, ताकि नगर विकास विभाग अपने विभाग मंत्री के माध्यम से जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करा सके। प्रदेश के 18 मंडलीय जनपदों के अस्पतालों में किडनी रोगियों को फ्री डायलिसिस सुविधा देने के लिए कदम उठाया गया है। प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए वाराणसी के हेरिटेज अस्पताल के साथ करार कर लिया है। साल के आखिर तक ये सुविधा अस्पतालों में मिलने लगेगी। हेरिटेज के संचालक जापान और जर्मनी से डायलिसिस सेवा के उपकरण मंगवाएंगे। प्रदेश सरकार ने अपने 16 लाख कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में 20% बढ़ोतरी का शासनादेश जारी कर दिया है। बढ़े एचआरए का भुगतान अगस्त की सैलरी से जोड़कर सितंबर में नकद किया जाएगा। एचआरए में न्यूनतम 60, अधिकतम 2100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस फैसले से प्रदेश के 8.30 लाख राज्य कर्मचारी
5.50 लाख शिक्षकों के अलावा स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ निगम के कर्मचारियों को फायदा होगा।